नमस्कार दोस्तों। देखिए, कंपटीशन के लिए हम ग्रामर पढ़ रहे थे और हमारा टॉपिक चल रहा था वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, है ना। उसमें बेसिक वाले रूल्स जो थे मैंने आपको करा दिए थे। बेसिक एक्टिव पैसिव कैसे बनाया जाता है, एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है, उसमें कुछ असर्टिव सेंटेंस के रूल्स थे, उनको मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, पहला हमारा नियम है, उसमें बी फॉर्म हो, उसके बाद गोइंग टू हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ऐसे वाक्यों का पैसिव कैसे बनाना है, या फिर बी प्लस अबाउट टू वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनाना है। अर्थात गोइंग टू और अबाउट टू के बाद बी वन आता है, उसका पैसिव हमें कैसे बनाना है। देखिए, एक्टिव का जो क्वेश्चन आएगा उसका फॉर्मूला ये रहेगा, सब्जेक्ट के बाद में बी फॉर्म। बी फॉर्म का मतलब होता है एज, आर, एम, वॉज और वर। गोइंग या अबाउट, या तो गोइंग शब्द आएगा या अबाउट आएगा, उसके बाद टू आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और ईटीसी आएगा। मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की नाउन को आपस में एक दूसरे के स्थान पर बदलते हैं। तो ऑब्जेक्ट की नाउन को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख लिया, वर्ब जिस टेंस में है उसको उसी में रहने देंगे। गोइंग टू आया है तो गोइंग टू लगा देंगे, और अबाउट आया है तो अबाउट लगा देंगे। टू के बाद में जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको टू बी करके थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। तो बी टू प्लस बी वन को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। फिर हमारा जो सब्जेक्ट था उसको बाई लगा करके ऑब्जेक्ट में बदल देंगे, और ईटीसी में जो कुछ आता है वह लिख देंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि वी आर गोइंग टू बाई ए कार, ये है हमारा क्वेश्चन। वी आर गोइंग टू बाई ए कार। जब हम इसको बदलेंगे तो ये सब्जेक्ट और ये हमारा वर्ब, और ये टू बी हो गया, है ना, टू प्लस बी वन, और ये है हमारा पूरा क्या, ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे ए कार। मैंने आपको कहा कि गोइंग टू का गोइंग टू रहेगा, जो वर्ब है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए आर आया था। अब ये सब्जेक्ट कैसा है आपका, सिंगुलर, इसलिए आएगा इज। ए कार इज गोइंग टू। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा परिवर्तन हो गया। टू के बाद में क्या लगाएंगे, बी। वर्ब की कौन सी फॉर्म, बाई की थर्ड फॉर्म होती है बोट। बाई की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बोट। उसके बाद में क्या लगाएंगे, बाई, और सब्जेक्ट क्या था हमारा, वी। वी को ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्या हो गया, अस। ऐसे ही ऑल द पीपल आर अबाउट टू परचेज ए जैकेट। ऑल द पीपल आर अबाउट टू परचेज ए जैकेट। अब ये है हमारा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को जब हम पैसिव में बनाएंगे, बदलेंगे, तो कैसे बनाएंगे। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये वर्ब है यहाँ तक अबाउट टू वाले क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। ये यहाँ पर बी वन है जिसको बी थर करेंगे, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को लिखेंगे सबसे पहले ए जैकेट। अब जैकेट से एक है तो इज, अबाउट, ओके, अबाउट तक हो गया। उसके बाद क्या है, टू। टू के बाद बी लिखते हैं जैसा कि हमारा रूल है उसके हिसाब से। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, परचेज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, परचेज्ड बाई ऑल द पीपल, बाई ऑल द पीपल। तो ये हमारा गोइंग टू या अबाउट टू वाला एग्जाम्पल हो गया। और भी कोई क्वेश्चन है, जैसे कि
दे वर अबाउट टू सेल देयर they are going to sell their books। इस क्वेश्चन को अगर हम बनाएंगे तो देखिए दियर बुक्स को पहले लिखेंगे क्योंकि ये क्या है ऑब्जेक्ट, इसको क्या बना दिया सब्जेक्ट, दियर बुक्स। अब भोजबर का भोजबर, क्योंकि बुक यहाँ पर प्लूरल है इसलिए वर का वर हो गया, दियर बुक्स वर। अबाउट को ज्यों का त्यों लिखते हैं, है ना। अब है टू और सेल, तो टू बी प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा टू बी सोल्ड, फिर लगाएंगे बाई, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको, कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं लिखते हैं, वो नियम अभी मैंने बताया नहीं है इसलिए देम को हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये था हमारा एक नियम गोइंग टू या अबाउट टू वाले वाक्य। अब चलते हैं हम दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम कहता है कि अगर आपके लिए आ जाए सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म या हैव का फॉर्म, है ना, उसके बाद टू आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद क्या हो ऑब्जेक्ट, तो ऐसे वाक्यों का पैसिव किस प्रकार से बदलेंगे। तो ऐसे वाक्यों का पैसिव भी सेम इसी पैटर्न से बदलेंगे। तो देखिए इस ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा सब्जेक्ट, है ना। टू बी फॉर्म जो आया है या हैव फॉर्म आया है उसको जो का त्यों लिख देंगे बी या हैव फॉर्म, ओके। उसके बाद में टू के बाद में बी लगा देंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर बाई और ऑब्जेक्ट, ओके। ईटीसी है तो वो लगा देंगे, जैसे आई एम टू कुक फूड, ये क्वेश्चन है जिसको बदलेंगे। ये सब्जेक्ट, ये M2 वाला वाक्य B2 या M2 है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लिया फूड, है ना। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ता है, मुझे खाना बनाना है, इस प्रकार के वाक्य। यहाँ तो बनाना है करके आएगा, अर्थ इसका मुझे खाना बनाना है, तो फूड के साथ में एज आ जाएगा, फिर आ गया टू बी, रूल्स के हिसाब से टू बी, है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई कुक्ड, बाई सब्जेक्ट है आई का ऑब्जेक्ट क्या हो गया मी। दूसरा उदाहरण देखिए, अमन हैज टू फिनिश द टास्क। अमन हैज टू फिनिश द टास्क, अमन को काम खत्म करना पड़ता है। तो हैज टू हैव टू के बाद जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो पढ़ता है के अर्थ में आता है, पढ़ता है या पढ़ता था। जब आप इसको बनाओगे तो ये ऑब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे द टास्क। अब हैज एक वचन है और क्योंकि अमन एक वचन था तो यहाँ टास्क एक वचन है इसलिए हैज लगा दिया, अमन हैज। उसके बाद क्या लगाएंगे टू बी, फिर क्या है टू बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, बाई अमन, ये हो गया। अगला रूल आता है, देखिए ये तीसरा नियम, तीसरा नियम पढ़ते हैं। इट इज
टाइम के बाद में टू आता है, इट इज टाइम प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी वाले वाक्यों का पैसिव कैसे बनाएंगे? तो कैसे बनाएंगे? इट इज टाइम का इट इज टाइम, अब ये इट इज टाइम भी हो सकता है, इट वाज टाइम भी हो सकता है ना। उसके बाद में यहाँ लगाएंगे फोर, उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही आएगा क्योंकि सब्जेक्ट तो ये आ ही गया हमारा, तो ऑब्जेक्ट कोई परिवर्तित नहीं होगा। उसके बाद में टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ई टी सी। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। इट इज टाइम टू स्पीक, इट इज टाइम टू स्पीक इंग्लिश। जब आप इस वाक्य को बनाओगे तो देखिए इट इज टाइम का इट इज टाइम जैसा कि हमारा रूल में लिखा हुआ है ना। उसके बाद क्या लगाओगे आप? फोर। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लगाएंगे? टू, यहाँ से है ना। उसके बाद क्या लगाएंगे? बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन। आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूँ। अगला उदाहरण देखिए। इट वॉज टाइम टू सिंग ए सॉन्ग नाउ, सॉरी देयर। अब इसको बदलना है तो नियम तो वही है, इट इज टाइम है या इट वॉज टाइम है, जो है वो लिख देंगे इट वॉज टाइम टू, सॉरी टू से पहले आप लिखेंगे फोर रूल के हिसाब से। ए सॉन्ग नाउन है हमारी, इसको ऑब्जेक्ट को आगे लिखेंगे ए सॉन्ग, लिख लिया। उसके बाद टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग की थर्ड फॉर्म होती है SUNG। ETC में देन रह गया, इसको आप लिख देंगे। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद ऐसे ही एक और नियम आता है इसमें, जो है देयर वाला वाक्य है ना। देयर के बाद में बी फॉर्म वाला वाक्य है, देयर वाले वाक्य। तो ये चौथा नियम। तो देयर वाले वाक्य में होता क्या है, उसमें सिर्फ मैं बता दूं आपको, किसी भी चीज़ का कोई स्थान चेंज नहीं होता है, सिर्फ टू प्लस फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल देते हैं। जैसे अगर इसका फॉर्मूला लिखूं मैं, देयर प्लस बी प्लस नाउन या प्रोनाउन है ना, टू बी टू प्लस बी वन और ETC। इसका पैसिव जब हम बदलते हैं तो पैसिव में क्या लिखा जाएगा? देयर को जो कहते हैं लिख देंगे, जो बी आया है उसको लिख देंगे, नाउन जो आया है उसको जो कहते हैं लिख देंगे, और टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ETC। ओके, देखिए देयर आर मैनी क्वेश्चंस टू आंसर। अब देखिए इसको जब हम बदलेंगे
तो देयर, आर का आर हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट वगैरह कुछ भी बदल नहीं रहे, उसको जो का त्यों लिख देंगे, मैनी क्वेश्चंस टू लगा दिया, है ना। उसके बाद बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आंसर्ड। तो दोस्तों यह था हमारा वीडियो, जिसमें हमने कुछ एक रूल्स को देखा। इसमें हमने 4 नियम पढ़े। अक्सर इनमें से प्रश्न आते हैं। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।